हे गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि अपना वीडियोज लॉन्च हो चुका है। पहला पार्ट जो है इसका लॉन्च हो चुका है और दूसरा पार्ट में हम बात करने वाले हैं EXTJS का जो सेटअप है उस सेटअप के बारे में बात करते हैं। सेटअप में क्या है, जो रिक्वायरमेंट्स है कि किसी भी सेटअप को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट को समझते हैं। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। प्रोजेक्ट को रन कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं और फिर उसको हम डिप्लॉय करेंगे और डिप्लॉय करने के बाद देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। फिर इस प्रोजेक्ट में हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसका थीम्स चेंज करेंगे, इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करेंगे और बहुत सारे फीचर्स को यूज करके इस प्रोजेक्ट को हम और ज़्यादा बेहतरीन बनाने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियोज़ में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, आज सेटअप की बात करनी थी क्योंकि EXTJS का सेटअप हमें तो करना ही है। तो चलिए हम EXTJS का सेटअप कर ही लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो मेरा एजेंडा है EXTJS का सेटअप करने का वो आपके सामने है कि सबसे पहले हमें करना क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि सेंचा के पास एक CMD होता है और एक SDK होता है। CMD और SDK दोनों को हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं। आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइज, आप क्या कर सकते हैं कि जो EXTJS का डॉक्यूमेंटेशन है आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेंचा CMD है, इस CMD को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका EXT SDK है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हो या ट्रायल वर्जन यूज कर रहे हो। जब आप लाइसेंस वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आप अपना लाइसेंस की डाल करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अनजिप कर सकते हो। अगर आप विदाउट लाइसेंस यूज करना चाहते हो तो आपको ट्रायल वर्जन के लिए 30 डेज के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। ये फॉर्म आप भरने के बाद आपको मेल पे एक मैसेज आता है और उस मैसेज पे उस जिप का लिंक आता है और उस जिप को आप डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो 30 डेज़ के लिए एज ए ट्रायल वर्जन, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमने तो डाउनलोड करने का प्रोसेस बता दिया, CMD का डाउनलोड करने का प्रोसेस बता दिया, SDK का डाउनलोड का प्रोसेस बता दिया। डाउनलोड करने के बाद की जो प्रोसेस है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब हम डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड करने के बाद जो हमारे पास जिप आता है उसको अनजिप करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो है यहाँ पे जिप पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में मैंने पहले से कर रखा है। तो यहाँ पे मेरा जो है अनजिप करने के बाद मैंने यहाँ पर फोल्डर रखा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो पाथ है, ये जो पाथ आपको दिख रहा है, इस पाथ को कॉपी करेंगे, कॉपी करके नोटपैड पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, नोटपैड पे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद की जो प्रोसेस है अब हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि हम चेक करेंगे कि हमारा जो CMD है, जो हमने CMD इंस्टॉल किया था, क्या वो CMD पड़ा हुआ है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, अपना CMD कमांड प्रॉम्प्ट जो ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक कमांड फायर करेंगे जिसका नाम होगा सेंचा, ठीक है। इससे पता चलेगा कि हमारे कौन से वर्जन है सेंचा का और सेंचा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। अब इंस्टॉल होगा तो वो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बहुत सारे पाथ्स आपको देंगे। एंटर कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंचा का जो CMD है 7.5.1.0 है। उसके बाद आपको ये देख सकते हो कि आपको ये पाथ या आपको एक कमांड दिया हुआ है कि आप एक नया प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हो इस कमांड को यूज करके, ठीक है। तो अब चलते हैं कि नया प्रोजेक्ट जो है हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको सबसे पहली बात एक फ़ोल्डर नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूं। यहाँ पे मेरा फ़ोल्डर क्रिएटेड है, लाइक कोड विथ मी, मेरा एक फ़ोल्डर क्रिएटेड है। अब क्या करेंगे कि इस पाथ को भी कॉपी करेंगे और कॉपी करके जिस नोटपैड पे आपने लिखा था उसके नीचे डबल स्पेस दे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऊपर का जो पाथ है SDK का पाथ है और ये हमारा फोल्डर का पाथ है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो आपने CMD ओपन कर रखा है ना, उस CMD को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद
ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पाथ दिया हुआ है सेंचा एसडीके, यहाँ तक कॉपी करिए, कॉपी कर लिए और पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद देखिए बीच में स्पेस आ गया है, स्पेस नहीं देना है, सॉरी, पेस्ट भी करेंगे तो स्पेस हमें नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि सेंचा एसडीके का जो पाथ है उस पाथ को यहाँ पे कॉपी करो। तो हमने नोटपैड पे क्या किया है, सेंचा एसडीके जो ऊपर का पाथ है उसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, एक स्पेस दे सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद का जो कमांड है उस कमांड को पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। हमने एसडीके टू मतलब पाथ टू एसडीके कर दिया। उसके बाद कह रहा है जनरेट ऐप, माई ऐप, मतलब ये कह रहा है कि ऐप को जनरेट करो जिसका नाम माई ऐप है। तो माई ऐप का मतलब क्या है, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। माई ऐप का मतलब है कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देख सकते हो। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम जो है देने जा रहा हूं ट्रबल टिकट मैनेजर, TROUBLE, ट्रबल टिकट मैनेजर, ठीक है। अब सॉरी, कोड विथ मी ही कर सकते हैं, चलो कोड विथ मी, बहुत सिंपल होगा, कोड विथ मी, ठीक है। ये कोड विथ मी हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। प्रोजेक्ट का नाम देख सकते हैं यहाँ पे, या इस तरह से भी इसका नाम भी कोड विथ मी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोड विथ मी किधर गया, आप कीजिएगा, क्योंकि जो फोल्डर का नाम है वो रखिएगा तो कैसा है, कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है, आप कर सकते हैं, ठीक है। कोड विथ मी, अब इसका कोड विथ मी का जो पाथ है जो हमने नोटपैड पे कॉपी करके रखा है, ये पूरा पाथ को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे एक स्पेस तक पेस्ट कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो कमांड है, जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का जो कमांड है वो कमांड कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे ही आप एंटर करोगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट क्रिएशन है उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और कुछ देर बाद जो है आपका प्रोजेक्ट जो होगा कंप्लीटली क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो हम इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं, जब प्रोजेक्ट क्रिएट होगा फिर हम वीडियोस को प्रोसीड करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अपना प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट रूप से यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि प्रोजेक्ट हमने जहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है, उसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप कोड विथ मी के अंदर आएंगे, देखेंगे आपने प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रखा है और यहाँ से हम किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर एडिटर, आपको पता है कि कोई भी पॉपुलर एडिटर के साथ आप इस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। वो एडिटर कोड VS कोड भी हो सकता है, इक्लिप्स भी हो सकता है और सारे जितने भी एडिटर हैं जो सपोर्ट करते हैं आप उसमें ओपन कर सकते हो। तो मैं आपको अभी VS कोड में ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर CMD करके ओपन कर सकते हैं और कोड स्पेस डॉट डालकर एंटर कर सकते हैं। यहाँ से अपना जो है VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो है कोड विथ मी अपना स्टार्ट हो चुका है। कोड विथ मी स्टार्ट होने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो रन करने के लिए आपके पास जो कमांड होना चाहिए वो कमांड क्या है, सबसे पहली बात कि आप उसको रन करोगे तो रन करने के लिए कमांड चाहिए। तो मैंने क्या किया, सेंचा ऐप वॉच, ये कमांड है अपने प्रोजेक्ट को रन करने का। आप एंटर कर दीजिए, ठीक है। इसको रन करने में कुछ समय लग सकता है, आप वेट कर सकते हैं थोड़ा देर, फिर हम नेक्स्ट वीडियोस को प्रोसीड करते हैं, फिर वीडियोस को हम प्रोसीड करते हैं, ओके। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैंने जो रन किया था, जो कमांड फायर किया था, उस कमांड के बेस पे हमारा प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीटली सक्सेसफुली रन हो चुका है। और आप जानते हैं कि कोई भी फ्रेमवर्क जब रन होता है तो वो किसी न किसी पोर्टल पे रन होता है, किसी न किसी HTTP पोर्टल पे रन होता है, जो यहाँ पर
1841 पे रन हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि जब आपका प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली रन कर रहा होता है तो आपको ये मैसेज हमेशा दिखेगा, जिसको हम कह सकते हैं फैशन वेटिंग फॉर चेंजेस। ये जब दिख जाए तो समझ लेना कि आपका जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस पोर्टल को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप किसी भी ब्राउज़र को, किसी भी तरह का ब्राउज़र, चाहे वो ब्राउज़र कोई कुछ भी हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, क्रोम हो सकता है, सफारी हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, किसी भी ब्राउज़र पे जा कर के आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट करके एंटर कर दिया, उसके बाद जो है हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कोड विथ मी हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। इसमें जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, इसमें जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड दिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है साइड बार दिख रहा है, उसमें राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो EXTJS है इतना ईजी फ्रेमवर्क है, जिसमें हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, प्रोजेक्ट को करना बहुत इजी है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें से एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ट्रबल टिकट मैनेजर, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रबल टिकट को ओपन किया मैंने। ट्रबल टिकट ओपन करने के बाद अब इसको रन करना है। तो गाइज आप तो देख सकते हैं कि एक पोर्टल पे पहले से ही जो अपना प्रोजेक्ट है रन कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम रन करेंगे सेंचा ऐप वॉच जब फायर करेंगे तो वो क्या करेगा, पहले बताएगा कि एक पोर्टल आपका पहले से बिजी है, हम दूसरे पोर्टल पे रन कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ क्यों नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखो फिर से सेंचा ऐप वॉच करेंगे। सेंचा ऐप वॉच करेंगे तो ये इसको पता चल जाएगा कि पहले से ही जो है एक पर्टिकुलर पोर्टल जो है रन कर रहा है, हम दूसरा पोर्टल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है और उसका मैं डेमो देता हूँ। ठीक है, उस प्रोजेक्ट का मैं डेमो देता हूँ। फिर से अब जब नेक्स्ट वीडियोज में बनाने वाला हूँ जिससे कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप एक तो आप पहले प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हो वो सीख लिए, उसमें आप ग्रिड तो बता दूंगा ग्रिड कैसे करते हैं। फिर एक नया फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म बनाने के बाद फिर कुछ बटन्स देंगे और उसमें चेक बॉक्स डालेंगे, बटन को इनेबल करेंगे, डिसेबल करेंगे, पॉपअप ओपन करेंगे। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, गेट डाउन और लाइक डाउन अप और डाउन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है रन हो चुका है और प्रोजेक्ट का जो पोर्टल है वो कुछ इस तरह से पोर्टल है जो हम कॉपी करके और ब्राउज़र पे जा कर के रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और मैं यहाँ पे रन करता हूँ इस ट्रबल टिकट मैनेजर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है गाइस। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक ग्रिड बनाया है, ग्रिड में कुछ कंटेंट्स दिया हुआ है, वहाँ पे एक बटन है, दो बटन जो है हमारा डिसेबल है, एक बटन जो है इनेबल है। तो इसका क्या माजरा है, उस मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उस बात को समझते हैं। तो गाइज इसका रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहली बात कि एक ग्रिड चाहिए, उस ग्रिड में एक चेक बॉक्स होना चाहिए, उस चेक बॉक्स के बेस पे हमारा जो बटन है एडिट और डिलीट बटन जो है इनेबल और डिसेबल होना चाहिए। हम एक बार में सिर्फ एक ही रो को चेक कर सकते हैं, बाकी को नहीं चेक कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो भी कॉन्सेप्ट डाला है कि चेक बॉक्स को हम कैसे सिंगल मोड में किस तरह से हम चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद मतलब किस तरह से हमारा बटन जो है इनेबल और डिसेबल होगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारा बटन इनेबल और डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो ऐड बटन पे क्लिक करते ही एक पॉपअप ओपन होगा। ठीक है, एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हो कि बिना अगर किसी भी तरह का डेटा डाले हुए जब आप बाहर निकलते हो यहाँ पर रेड साइन दिखा रहा है। रेड साइन में कह रहा है कि इस फील्ड को रिक्वायर्ड है, तो आप वैलिडेशन किस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन डाला है, ड्रॉप डाउन को किस तरह से बाइंड कर सकते हो, बाइंड करके किस तरह से सेव कर सकते हो, यहाँ स्टेटस है। और दूसरी बात ये है कि
जब आप डेटा नहीं भरोगे, उसमें डेटा फिल नहीं करोगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे डेटा रिक्वायर्ड है, ये कोरिलेशन आईडी है। तो आप देख सकते हो कि जब मैं इस पे अल्फ़ाबेटिक डालने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस पे नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं न्यूमेरिक डालूंगा तो न्यूमेरिक टाइप हो जा रहा है। यहाँ पे सेम थिंग है, यहाँ पे भी आईडी है, तो यहाँ पे जो हम न्यूमेरिक डाल रहे हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिक में क्लिक कर रहा हूँ तो अल्फ़ाबेटिक नहीं हो रहा है। फिर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैं चाहता हूँ कि न्यूमेरिक कोई मतलब इसमें न्यूमेरिक फिल हो, लेकिन न्यूमेरिक ये फिल नहीं करेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है स्ट्रिंग वैल्यू ये करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू फिल करेगा। सेम सेवरिटी में भी वैसे ही। अब मैं उसके अलग का कॉन्सेप्ट है जो अपडेटेड डेट है। अपडेटेड डेट में क्या होता है कि जब भी आप डेटा सेव करते हो तो जो करंट टाइम है, जो सिस्टम का करंट टाइम है, उस टाइम को हम सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे कुछ मेथड सेव कर रखा है, कुछ मेथड यूज़ कर रखा है, जिस मेथड से बाय डिफ़ॉल्ट डेट जो है अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट डेट आप आ सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा। तो चलिए हम एक डेटा सेव करके, तो यहाँ पे एक और वैल्यू हम सिलेक्ट कर लेते हैं और डेटा को सेव करते हैं। ठीक है, तो डेटा को सेव करने के लिए यहाँ पे ऐड ट्रबल टिकट हमने डाल दिया। तो जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सक्सेसफुल का पॉपअप ओपन होता है कि आपका न्यू जो है, न्यू डेटा जो है सेव हो चुका है। आप ओके करेंगे तो देखेंगे कि आपका न्यू डेटा जो है सेव हो चुका है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस पर क्लिक किया, क्लिक करके अब मैं चाहता हूँ कि इसको एडिट करूँ। तो एडिट करने के लिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि एक एडिट का पॉपअप ओपन हुआ, ऐड के लिए ऐड का पॉपअप ओपन हुआ। लेकिन आप ये जरूर जान सकते हैं क्योंकि ये सिंगल पॉपअप है, ये सिंगल फॉर्म है। सिंगल फॉर्म में कंडीशन कैसे, कंडीशन बेस्ड पे हम यहाँ पे एडिट के, जब एडिट बटन क्लिक करेंगे तो एडिट आएगा और एडिट बटन इनेबल होगा या हाइड होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ऐड बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड ट्रबल टिकट होगा, लेकिन फॉर्म सेम रहेगा। कंडीशन बेस पे जो है बटन चेंज होते रहेगा, ये लेबल जो है ये चेंज होता रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस का मतलब जैसे डी है, यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है डेटा जो है एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे एडिट हो गया। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा ऐड बटन काम कर रहा है, एडिट बटन काम कर रहा है, ग्रिड पहले से डेटा ला करके रखा है और मैं चाहता हूँ कि इसको डिलीट करूँ। तो डिलीट करने के कंडीशन ये है कि जब यह डिलीट होगा तो डिलीट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये अनचेक्ड हो जाएगा। तो अनचेक्ड होने के बाद क्या होना चाहिए, ये दोनों बटन फिर से डिसेबल होना चाहिए। तो क्या यह फंक्शनैलिटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जब आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आप डिलीट करना चाहते हो। मैं बोलूँगा हाँ करते यार, क्योंकि मैं डिलीट ही करना चाहता हूँ। तो डिलीट कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका बटन जो है, एडिट बटन जो है, एडिट और डिलीट बटन जो है डिसेबल हो चुका है। तो गाइज आपको मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है, आप उसको मिस न करें। और मिस न करने का नतीजा ये है कि आप जो है आने वाले प्रोजेक्ट में जितने भी सारे मैंने इसमें कॉन्सेप्ट बताया है, जितने भी आर्किटेक्चर मैंने फॉलो किया, उस आर्किटेक्चर को नेक्स्ट वीडियोज में मैं फॉलो करने वाला हूँ। आप मेरी बात को ध्यान से सुने और नेक्स्ट वीडियोज का लिंक जो है मैं इस वीडियोज में डाल दूंगा जब मैं नेक्स्ट वीडियोज करूँगा। ठीक है।